ओडिशा के प्रतिष्ठित मर्मज्ञ संत श्री जय जगदीश लाला जी द्वारा की गई भविष्य मालिका की इस विस्तृत रहस्यमयी व्याख्या और शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर इस महासत्य को साक्ष्यों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यह विशेष वीडियो। ओडिशा की भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार कल्कि भगवान कब राजा होंगे धरती पर, कैसे उनका अभिषेक कर्म होगा, इसके बारे में संत भीमभोई जी ने अपने निर्वेद साधन पुस्तक पर लिखे हैं। आइए सुनते हैं। जहाँ मु कहूअछि तोते सुन गोविंद एक चित्ते, ए कलिजुग जेबे जीव सत्य जुग जे प्रकाशिब, आंबे बसिबु राजपदे अशेष ब्रह्मांडर मध्य, नेत पतांग उड़ुथिब आकाश पुष्प वृष्टि हेब। संत यहाँ पर लिख रहे हैं, स्वयं भगवान गोविंद को ये बात कह रहे हैं कि जब ये कलियुग खत्म होगा, शेष हो जाएगा और सत्य युग आएगा, तब भी जाके स्वयं भगवान राजपद में बैठेंगे। इस अशेष ब्रह्मांड के मध्य पर राजपद में बैठेंगे। कलियुग जब अंत होगा, सत्ययुग आएगा, चारों ओर सत्य की प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसके बाद ही वो राजपद में बैठेंगे। उनके नेत पतंग मतलब ध्वजा, उनके विजय ध्वजा इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर लहराता होगा। आकाश से पुष्प वृष्टि उस समय होता होगा, आकाश से पुष्प वृष्टि होगा। उसी समय ही स्वयं भगवान राजपद में बैठेंगे। ए राजा माने खटी थिले, समस्ते आज्ञारे चलिले, सेमाने तोलिबे मंदिर, छामुरे होइबे किंकर, 52 कोटी जे भंडार रखिबे आंभर छामुर, ब्रह्मांडे परीक्षा पाइबे, धन रतन आनी देबे, पुत्र दुहिता समर्पण, ए राज्यभार सिंहासन, सबु समर्पी मो छामुरे, सेवा करिबे निरंतरे। संत और भी लिख रहे हैं कि इस धरती पर जितने भी राजा होंगे, उस समय जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे, इस धरती के राजा होंगे, वो सभी स्वयं भगवान के छामू में आकर पहुंचेंगे, उनके पास आकर पहुंचेंगे, किंकर सम होकर रहेंगे उनके छामू पर। वो सब मिलकर स्वयं कल्कि भगवान के लिए मंदिर निर्माण करेंगे, उनके लिए मंदिर, निवास स्थल या मंदिर उनके लिए निर्माण करेंगे। 52 कोटी भंडार लाके स्वयं कल्कि भगवान के श्री छामू पर समर्पण करेंगे। ब्रह्मांड पर ये सभी धनी व्यक्ति राजागण परीक्षा तो देंगे ही, उसके साथ धन रत्न जो भी हुए उनके पास सब कुछ लाके स्वयं कल्कि भगवान के पास समर्पण करेंगे। उसके साथ पुत्र कन्या, अपना राज्य सिंहासन, राजभार, सब कुछ कल्कि भगवान के पास समर्पण करके उनके पास सेवा में रहेंगे। जितने भी राजा होंगे ये सब ऐसे करेंगे। दर्शकों, आपने जो वीडियो अभी देखी है उसमें संत श्री जय जगदीश लाला जी ने भविष्य मालिका ग्रंथ से पढ़कर उसका अर्थ समझाया है। उन्होंने बताया कि जब कलयुग का अंत होगा तब एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य होगा जो पूरी पृथ्वी पर सार्वभौम सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के सभी राजा उनके चरणों में आकर समर्पण करेंगे और सेवक बनकर रहेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार उस कल्कि भगवान यानी के परमेश्वर के अवतार के लिए एक भव्य मंदिर या महल अर्थात आश्रम का निर्माण किया जाएगा। पृथ्वी के राजा अपना सर्व धन धान्य उनके चरणों में समर्पित करेंगे और अपने परिवार सहित उनकी सेवा में रहेंगे। वे उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और सच्ची भक्ति करेंगे। उसके बाद लिखते हैं, चारि दिगरु रत्न धन एमंते ठूल हेब जान, सुवर्ण वेदी निर्भा हेब, माणिक्य रुखा बसिथिब, अष्ट रतन बसित ही विचित्र कर्मरे निभाई, 21 भुवनर लोक एकांते ठूल हेबे देख, बढ़िब आंभ अभिषेक, भक्तम हेबे राजन रूप। चारों दिगों से रत्न धन ये सब कुछ ठूल होगा, ये सब कुछ ठूल होगा, उनके पास लाकर सभी समर्पण करेंगे। सुवर्ण वेदी तैयार होगा, माणिक्य रुखा बैठेगा,
अष्ट रत्न पर चारों ओर खचित होगा, सुंदर से तैयार किया जाएगा अष्ट रत्न पर। 21 भुवन के लोग सब एकत्रित होंगे, तभी कल्कि भगवान के अभिषेक कर्म बढ़ेगा और भगवान अपने भक्त जनों को रूप राजपद देंगे। जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, जहां पर भी है, सभी अपने भक्तों को नियुक्ति देंगे, वहां पर शासन करने के लिए भार अपने भक्तों के ऊपर ही देंगे। खटिबे दासी परिवारी छामुर श्रीआज्ञारे धरी, सर्वदा बसंत बहिब नवीन रूप प्रकाशिब। दारू प्रतिमा न पूजिबे, आत्मा भावरे दिन नेबे। भजिबे गुरुपाद बिंद, लभी एकांत धर्म बाट। संत कहते हैं कि दासी परिवारी जन, उनके सेवक जन, दासी परिवारी, ये सब आएंगे उनके पास, उनके सेवा में लगेंगे। स्वयं कल्कि भगवान के श्री आज्ञा को वहन करते हुए सब सेवा में लगेंगे। सर्वदा बसंत पवन मलय पवन बहेगा, नवीन रूप प्रकाश होगा। स्वयं भगवान तो सुंदर मनोहर नवीन रूप धारण किए होंगे, उसके साथ ये प्रकृति भी नवीन रूप धारण करेगा, नूतन रूप धारण करेगा। सर्वदा बसंत पवन बहेगा। समाज पर दारू प्रतिमा ये सभी पूजा बंद हो जाएगा। मंदिर में जो हम जाके पूजा करते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। एकमात्र आत्म भक्ति ही रहेगा। आप सोचते होंगे कि हिंदू धर्म की विरोधी की बातें, नहीं, ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान जिनको हम मंदिर में जाके ढूंढ रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, उनके आशीर्वाद पाने की भिक्षा कर रहे थे, नाना उपवास व्रत पालन कर रहे थे, जब वो स्वयं चले आएंगे प्रत्यक्ष नरदेही होके, स्वयं धरती पर विद्यमान होंगे, तब और मंदिर जाने की आवश्यक नहीं, उन्हीं के स्वरूप को ही सब पूजा करेंगे। दर्शकों, आगे बताया गया है कि उस समय भगवान उन पुराने राजाओं के स्थान पर ईमानदार भक्तों को सेवा देंगे। धरती पर आए हुए परमात्मा की आज्ञा से संगत और सभी अनुयायी जन सेवा किया करेंगे। उस समय प्रकृति भी बदल जाएगी। धरती पर एक सुंदर, सुखद और संतुलित सुहावना मौसम बन जाएगा। प्रकृति भी अनुकूल बरतेगी। जनता मंदिर आदि में न जाकर प्रत्यक्ष नर रूप में आए परमात्मा की पूजा करेंगे। परमात्मा गुरु रूप में प्रकट होकर हर आत्मा को सच्चा मोक्ष मार्ग प्रदान करेंगे। श्री गुरु स्वरूप होकर आ रहे हैं, हर आत्मा को मुक्ति मोक्ष का मार्ग देने आ रहे हैं। भुक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करेंगे। आज तक संसार में चल रहा था कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ को अपनाता था, भगवान को पाने की इच्छा करता था, उसके पास लक्ष्मी नहीं रहते थे, धन की अभाव रहता था। केवल सरस्वती ज्ञान उसके पास दिखाई देता था। सरस्वती ज्ञान मतलब मुक्ति मोक्ष निष्काम भक्ति, वही दिखाई देता था। धन की अभाव उसके पास रहता था। अगर कोई भक्त भोग पथ में चला जाता है, धन धान्य के पथ में, तो भक्ति सिद्धि उससे दूर रहता था। मगर जब स्वयं भगवान आएंगे, लक्ष्मी सरस्वती दोनों को मिलाएंगे। जिसके पास भगवान के प्रति भक्ति रहेगा, निष्कामी होकर जो भगवान को पुकारेंगे, आध्यात्मिक पथ में जाने की इच्छा रखेंगे, उनके ऊपर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की आशीर्वाद रहेगा। भुक्ति और मुक्ति, भोग भी प्राप्ति करेंगे, उसके साथ मुक्ति भी प्राप्ति करेंगे। ये दोनों भगवान देंगे। इसलिए लिखा गया है कि भक्तों के सुख का समय एक स्रोत की तरह आ रहा है। स्वयं भगवान आ रहे हैं, ये सुनिश्चित ही होगा। और भगवान सभी को मुक्ति मोक्ष का मार्ग देंगे। भजिबे गुरु पादविंद, सभी गुरु के चरण को भजन करेंगे। गुरु पूजा होगा, क्योंकि स्वयं भगवान श्री गुरु स्वरूप में प्रकट होने जा रहे। सुनी लुटिकी हे भगत सत्यादि जुगर आगत, बिहन रहिबे भगत होइब सत्यादि जुगत। संत ये बात लिख रहे हैं, ऐसे सत्यादि युग का आरंभ होगा और जो भगत होंगे वही जगत के लिए बिहन सम होकर रहेंगे, बीज सम होंगे।
भक्त और भगत दोनों अलग है। फिर भक्ति भावापन्न मनुष्य है, तो जो भगत जन कहलाएंगे वही बिहन या बीज सम रहेंगे। तो बहुत सारे लोग अपने आप को कल्कि कहते हैं, अपने आप को कल्कि के रूप में प्रमाणित कर चुके हैं, अपने भक्तों के पास विख्यात भी कर चुके हैं, अपने आप को उद्घोषणा भी करते हैं, आत्मघोषणा भी करते हैं कि मैं कल्कि हूँ। तो भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी ने एक बात लिखे हैं कि विख्यात न करी जगत कुतारी गुप्ते थी बेसे बसी। मतलब विख्यात वो नहीं करेंगे, गुप्त में बैठकर जगत को उद्धार करके बैठे होंगे। कब तक? जब तक सत्य युग पूर्ण रूप में धरती पर प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, तब तक वो विख्यात नहीं करेंगे अपने आप। और कुछ है जो कि अपने आप को आत्मघोषित नहीं कर रहे हैं, गुप्त में हैं और बोल रहे हैं कि हम ही कल्कि हैं, मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सएप में करते हैं। और एक बात लिखा गया है कि जितने भी गुरु सुख स्वाच्छंद्य पर ही, धन रत्न ऐश्वर्य के मध्य है, वो कोई भी कल्कि नहीं है। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। भक्त निमंते जे मुहि साधुछि निरखीर खाई, नकरी सुख भोगवांछा धर्म स्थापन मने इच्छा। नाही मो बड़पदे कार्य भक्ते मो हेले अधैर्य, ताहांक पाई मो साधन बेश धरिछि अप्रचन्न। सत्य को स्थापिबा पर्यन्ते दंडे हो सुस्थ नाही मोते, ग्रीष्म बरसा मोते नाही शीत शिशिर न जानाई। संत यहाँ पर कहते हैं स्वयं भगवान अपने भक्त के लिए आए होंगे। मैं हमेशा कहा हूं कि एक दिव्य महापुरुष आएंगे जो कि अपने भक्ति प्रेम पर स्वयं सृष्टिकर्ता उन्हें पुकार के लाएंगे अपनी धरती पर, अपने सृष्टि चक्र के अंदर अपने देह को दान दिए होंगे, उन्हीं के शरीर पर बैठकर स्वयं भगवान रहे होंगे। तो यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के लिए मैं खुद आया हूँ, साधन पर रहा हूँ। निरक्षीर मतलब दूध पानी, साधन पथ में मैं रहा हूँ। कभी सादा सीधा पानी पी के भी रहता हूँ, कभी अच्छे दूध जैसा अच्छे चीज मिले तो भी खा के रहता हूँ। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, जो भी मिलता है शुद्ध शाकाहारी होकर रहे होंगे। मगर कोई भी सुख भोग वांछा उनका नहीं रहा होगा, किसी प्रकार के सुख भोग वो वांछा नहीं करे होंगे। केवल ही केवल धर्म को स्थापन करने की महा इच्छा को धारण करते हुए वो रहेंगे। कोई भी बड़ा पद कार्य के लिए वो नहीं रहेंगे। बड़ा पद कहीं पर आए हैं तो कहीं पर बड़ा पदवी ले जाए, कहीं पर राज्य वहन करे, कोई राज्य का राजा बन जाए, ऐसा कोई भी कार्य वो नहीं करेंगे। बड़े अधिकार की पद जो होता है वैसा भी कुछ भी उनके मन में नहीं होगा। एकमात्र अपने भक्त को स्थापन करने के लिए धरती पर उसके लिए आए हैं, उन्हीं को स्थापन करने के लिए वो सदा कर्मरत रहे होंगे। अधैर्य, क्योंकि भक्त ये कार्य करते हुए अधैर्य हो उठे होंगे। इतने कष्ट देकर विराट विधान अनंत विधान को करते करते वो थक गए होंगे, अधैर्य हो गए होंगे। तो उनको स्थापन करने के लिए स्वयं भगवान आकर खुद साधना कर रहे होंगे। ताहां को पाई मो साधन, उन्हीं के लिए ही वो साधन कर रहे होंगे। जब तक वो सत्य को धरती पर स्थापन नहीं कर देते तब तक एक क्षण भी वो विश्राम नहीं लिए होंगे, सुस्थ में नहीं रहे होंगे, सदा कर्मरत, सदा साधनरत में रहे होंगे। ग्रीष्म वर्षा शीत शिशिर किसी को भी वो खातिर नहीं करे होंगे। एकमात्र महासाधन पर रहे होंगे और सत्य युग को स्थापन करेंगे, अपने भक्त स्वरूप को धरती पर स्थापन करेंगे। यही महासाधन पर बोल रहे होंगे। सुख स्वाच्छंद्य, कोई बड़ा पद जगत में अपने आप को विख्यात करना, कुछ भी वो नहीं किए होंगे। और जो व्यक्ति जन
जो गुरुजन, जो भक्तजन ये सब कुछ करे होंगे, सभी में से एक भी करे होंगे, वो कोई कल्कि नहीं। जब तक सत्य युग धरती पर स्थापन नहीं हो जाता, संपूर्ण कली का ध्वंस नहीं हो जाता, अभी कली तो महाप्रखर होकर रहा है, तब तक वो राजपद में नहीं बैठेंगे, सुख मनोवांछा नहीं करेंगे, कोई भोग नहीं करेंगे। ये पंक्ति यही दर्शाता है। दर्शकों, संत जय जगदीश लाला जी आगे बताते हैं कि पहले भी कई भक्तों को अध्यात्म में रुचि होती थी और वे भक्ति भी करते थे, लेकिन अक्सर उनके जीवन में धन और संसाधनों का अभाव रहता था। कई भक्त आर्थिक तंगी के कारण दुखी जीवन जीते थे, परंतु जब 16 महाकलाओं से युक्त वो अवतार अर्थात जगन्नाथ महाप्रभु गुरु रूप में प्रकट होंगे, तब उनके भक्तों को धन और साधनों की कमी नहीं रहेगी। भक्त न केवल आध्यात्मिक उन्नति करेंगे बल्कि सुखी और समृद्ध जीवन भी जी सकेंगे। अर्थात उस समय भक्तों को दोनों प्रकार के सुख यानी हर वस्तु पूर्ण रूप से मिलेंगे, एक ओर सांसारिक सुख और दूसरी ओर मोक्ष का मार्ग। भविष्यवाणी के अनुसार जब तक कलयुग पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो प्रभु किसी राजपद को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान नर रूप में रहकर केवल धर्म की स्थापना में लगे रहेंगे। उनके लिए गर्मी सर्दी सुख दुख का कोई मायने नहीं रखेगा। उनका एकमात्र उद्देश्य होगा सत्य सनातन धर्म अर्थात आदि सनातन धर्म की पुनः स्थापना। दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके जीवन के प्रत्येक क्षण से परिचित हैं। सन 1994 से जब उन्हें अपने गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ, तब से लेकर आज तक वे निरंतर मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज सन 1988 से ही नाम दीक्षा लेते ही धर्म प्रचार प्रसार में सक्रिय हो चुके थे और तब से आज तक उन्होंने एक पल भी विश्राम नहीं किया और न इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं सोची, क्योंकि सुख पूर्वक जीवन जीना होता तो सरकारी जूनियर इंजीनियर की नौकरी थी, आराम से सुखद जीवन जी सकते थे। लेकिन उद्देश्य एक ही था, धर्म की स्थापना हो। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने सदग्रंथों से गूढ़ रहस्यों को निकाल कर प्रमाण देकर दर्जनों पुस्तकें लिखकर और अनेकों वीडियो बना कर समाज के सामने रखा, लोगों को सही भक्ति मार्ग बताया और जन सेवा के अन्नपूर्णा मुहिम जैसे अनेक कार्य किए, जो आप स्वयं भी देख सकते हैं।